दोस्तों क्या आपको पता है कि बिग प्लेयर कैसे स्मॉल प्लेयर को फंसाते हैं? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक चार्ट देख रहा था ग्रासिम इंडस्ट्री का और इसके अंदर मुझे यहाँ पे ट्रैप बहुत सारे दिखे और मुझे यहाँ पे पता चला कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो मुझे लगा कि भाई आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे समझने को आपको मिलेगा। तो मैंने इसीलिए आज आपके लिए ये वीडियो स्पेशल बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद जरूर आएगी और आपको ट्रैप जो है वो पता चलेंगे कि आखिर कैसे बिग प्लेयर स्मॉल प्लेयर को फंसाते हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो को देखते रहना है और समझना है जो जो बातें मैं आपको समझाऊंगा। एंड अपने पास पेन कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा, वरना आपको भूल जाएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो समझिएगा ये है ग्रासिम का चार्ट। एंड इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप इसके पहले नहीं आए हैं, तो आपको बता दूं, आपको हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, उसे जरूर बेल आइकन के साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। सो गाइज, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगा। यहां पे ब्रेक हुई काफी बार और काफी बार इसने ब्रेकआउट दिया एंड बट ये नीचे नहीं गया, ऊपर की तरफ चला गया। बट यहां पे जब ये ब्रेकआउट आया तो उसके बाद ये यहां तक नीचे आया और उसके बाद भी ये काफी नीचे आया यहां पे और फिर जाके ये ऊपर की तरफ जो है भागा है। ठीक है, तो क्यों आखिर ऐसा यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है? आखिर ऐसा क्या हुआ यहां पे कि यहां तो नहीं गिरा लेकिन यहां पे आके ये गिर गया? रीजन बिहाइंड इट क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाउ बिग प्लेयर मैनेज दिस स्टॉक? कैसे उन्होंने यहां पे इसको नहीं गिरने दिया? काफी कैसे यहां पे लोग फंसे होंगे? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, वो चीज आपको समझनी है। और याद रखिएगा ये जो चार्ट पैटर्न मैंने लगाया ये 15 मिनट का है। जो चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो आप 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक के ऊपर लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक है उसको समझना है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने ये जो लाइन लगाई हुई है ये ही गलत लगाई हुई है, ये कैसे हो सकती है? लाइन तो यहां से बनेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं कि यहां पे मैं आपको मिनिमाइज करके बताता हूं। अगर आप इसको ध्यान से पीछे की तरफ से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पीछे से ये इसकी एक अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एज यू सी हियर। ठीक है, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको गलत मत बोलिएगा, मैंने पीछे से ली हुई है। अब आपको समझना है कि क्या ये ट्रैप था या नहीं था। सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं कि भैया फेक ब्रेकआउट था, मैं आपको बता दूं फेक ब्रेकआउट नाम की कोई चीज नहीं होती। याद रखिएगा, फेक ब्रेकआउट के नाम की कोई चीज नहीं होती, हमारी गलती होती है। अब वो गलती क्या होती है, अब आपको उसको समझना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि या ये ट्रैप था या फिर नहीं था या वाकई में सही ब्रेकआउट था। तो याद रखिएगा, जब भी एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के बाद एक टारगेट होता है। ठीक है, अगर आपको वो टारगेट नहीं पता, बस ब्रेकआउट पता है और आपने एंट्री ले ली, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको मैं एक चीज बताता हूं। आप यहां पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल प्रॉपर क्लोज होती है। ठीक है, क्या हमको यहां पे शॉर्ट मारना चाहिए? डेफिनेटली आप शॉर्ट मार सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, या तो आप अपना स्टॉप लॉस कहां डालोगे? इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे, या फिर यहां पर। दो चीजें हो सकती हैं, या तो करंटली जो पास वाला है वहां डाल दो अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो। ठीक है, तो या तो यहां पे। अब दो चीजें, अगर आपने यहां स्टॉप लॉस डाला है तो याद रखिएगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो टारगेट होता है, टारगेट वो होता है कि स्टॉक घूमा कहां से था। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो स्टॉक रिवर्स कहां से होता है? यहां से रिवर्स होता था, यहां से रिवर्स होता था, यहां से रिवर्स होता था। तो डेफिनेटली अगर यहां से रिवर्स हो रहा है तो अब चौथी बार भी यहां से रिवर्स होगा। तो आप लोग देखो, स्टॉक बिल्कुल यहां तक आया और यहां से रिवर्स हो गया। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रेकआउट आया था, इसके हिसाब से जो इसका पहला टारगेट था वो तो हिट हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक ट्रैप था? दिस इज नॉट ए ट्रैप, दिस इज ए रियल ब्रेकआउट। एंड आपको जितना टारगेट मिलना था वो मिल गया। हाँ, आपको सेकंड टारगेट नहीं मिला तो आप उसके लिए वेट क्यों कर रहे हो? आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करो, हाफ प्रॉफिट बुक करो, 70% प्रॉफिट बुक करो। आपको रैली पार्टिसिपेट करनी है ना। तो यहां पे रिटेल ट्रेडर गलती कर देते हैं। अब आपको मैं इसी के साथ एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखो, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे ऊपर चला, उसके बाद अगेन यहां पे ये कैंडल क्लोज हुई। अब ये कैंडल क्लोज होती है तो टारगेट क्या होगा? टारगेट तो वही होगा ना जहां से रिवर्स आया था। तो आप देखो यहां से रिवर्स आया हुआ है, आया है ना रिवर्स। तो क्या यहां तक हमको टारगेट नहीं मिला? मिला ना टारगेट, आपके सामने ये सारी चीजें हैं। फिर ये यहां पे ऊपर जाता है, यहां ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन यहां पे ये एक कैंडल क्लोज हो जाती है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये यहां पे क्लोज हुई है तो टारगेट क्या है? यहां से ये घूमा था, तो क्या इसने यहां तक नहीं लगाया? लगाया ना।
तो आपको ये देखना है कि आपको क्विक टारगेट्स लेने हैं या फिर आप बड़े टारगेट का वेट करेंगे। अब यहां पे एक और एग्जांपल, आप यहां पे देखिए, ये बड़ी लाइन का ब्रेकआउट आता है, लेकिन कहां से स्टॉक रिवर्स हुआ था? यहां से। तो क्या ये यहां तक नहीं आया? आपको दे रहा है ना, यहां पे दे रहा है ना, टारगेट दिया, उसके बाद अगेन ये उसके ऊपर गया ही नहीं। अब ये एक नई ट्रेंड लाइन बन गई। आप यहां पे एक नई ट्रेंड लाइन बनाओ, यहां से एक ट्रेंड लाइन बना लो, आप यहां से इस तरह से चलो, ये ठीक है, यहां से। तो अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो, ये यहां पे ब्रेकआउट हुआ, तो इसके हिसाब से जो इसके नीचे का मतलब रिवर्सल आया था वो कहां से आया था? तो आपको दिखेगा यहां से रिवर्सल आया था। तो क्या स्टॉक यहां तक नहीं आया क्या? सो हाउ दिस इज नॉट ए ट्रैप, दिस इज ए रियल ब्रेकआउट। बस शर्त इतनी है कि दोस्तों आपका जो टारगेट होता है वो कितना बन रहा है। अगर आपको टारगेट नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम जो स्मॉल प्लेयर होते हैं ना, हम सेल करना जानते हैं, हमको टारगेट नहीं पता होता। आप इसके लिए अगर बड़ी गेम करना चाहते हैं और सेफ प्ले खेलना चाहते हैं, तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि जिस तरह से कभी भी अगर स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा रिवर्स जाने दो। क्या रिवर्स जाने दो? जब वो रिवर्स आता है, आपको ये देखना है कि क्या उसने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर जैसे कि ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है, आपको पता है ये ब्रेकआउट आया था दोस्तों, अब आपको ये भी देखना है कि जो पीछे रिवर्सल आया था वो कहां से आया था। तो इस पॉइंट से रिवर्सल आया था, ये ब्रेकआउट आया, स्टॉक यहां से रिवर्स किया, अब आपको पता है ये टारगेट नहीं लगा, तो आप इस टारगेट के लिए क्या करोगे? जैसे ये रिवर्स आएगा, इस लाइन के पास आता है, आप यहां कहीं शॉर्ट मार सकते हो आराम से, या फिर जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आता है उसी कैंडल का आप हाई लगाकर नीचे का जो टारगेट है वो ले सकते हैं। आपको कभी भी ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटे छोटे लॉसेस में आप निकल जाएंगे अगर आपकी एंट्री गलत भी हो जाती है। तो आप आई होप आज की वीडियो में समझे होंगे कि व्हाट इज टारगेट, व्हाट इज फेक ब्रेकआउट एंड कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप होता है। तो ट्रैप कुछ नहीं होता, सिर्फ हमको टारगेट नहीं पता होता, हम बड़े टारगेट का वेट करते रहते हैं, हम कहते हैं बड़ा टारगेट नहीं मिला, बड़ा टारगेट नहीं मिला। अगर आप यहां पे देखोगे, इसने फर्स्ट टारगेट लगाया, लेकिन इसने फर्स्ट टारगेट को उसके बाद यहां ब्रेकआउट किया, तो ये भी मिला। तो डेफिनेटली जब एक भैया ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद अगर सेकंड ब्रेकआउट भी आ जाता है तो आपको मिलेगा ना। अब देखो यहां से ये रिवर्स हो गया ऊपर की साइड, इसने ये नहीं तोड़ा, दोबारा नीचे आ गया इस लेवल पे, इसका मतलब अब ये सेकंड टारगेट भी दे देगा। तो आपको जहां पे पहला ब्रेकआउट आता है वहीं पे एसएल लगा के काम कर सकते हो। देखिए, रिटेल ट्रेडर की सिर्फ यही दिक्कत है कि वो बिग पैसा एक दिन में बनाना चाहता है, उसका एक एसएल हिट हो जाता है, वो कल स्ट्रेटेजी को भूल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप अगर ब्रेकआउट पे काम करते हैं, करंटली आप एकदम से पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको यह भी देखना जरूरी है कि व्हाट इज योर टारगेट। आप हमेशा अपने आप से सवाल कीजिएगा कि जब भी कभी ब्रेकआउट आता है, आप एंट्री लेते हैं, क्या आपने सोचा कि व्हाट इज द टारगेट, क्या हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है? कभी सोचा है? अगर सोचा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं सोचते हो ना तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रैप होते हैं या हम खुद ट्रैप हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता टारगेट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर